गुड मॉर्निंग बच्चों गृह विज्ञान में नाइन्थ क्लास के चैप्टर नंबर 8 में हम आगे पढ़ेंगे वायु प्रदूषण। ठीक है, वायु प्रदूषण में क्या होता है, कैसे होता है वायु प्रदूषण। कोई भी जब गैसें वायुमंडल में प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है तब हम कह सकते हैं कि वायु प्रदूषित हो गई है। वायु प्रदूषण की एक स्थिति यह भी हो सकती है कि हमारे वायुमंडल में ऐसे कण अधिक संख्या में व्याप्त हो जाएं जो कि स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। ये कण औद्योगिक संस्थानों से विसर्जित होने वाले रासायनिक पदार्थों के भी हो सकते हैं और इसके अतिरिक्त वायु में विभिन्न रोगों को फैलाने वाले जीवाणु या रोगाणु का विद्यमान होना भी वायु प्रदूषण का ही लक्षण है। अब आता है कि वायु की अशुद्धियाँ। वायु में कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं। नंबर 1, गैसीय अशुद्धियाँ। आप जानते हैं वायु क्या है, गैसों का मिश्रण ही है। ठीक है, उसमें अब क्या होता है, हमारे पर्यावरण में विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप विभिन्न गैसें बनती हैं। ये गैसें वायुमंडल को अशुद्ध बनाती हैं। इस प्रकार की मुख्य गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया आदि। इनमें कुछ गैसें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और कभी कभी अत्यधिक घातक भी होती हैं। फिर आता है नंबर 2, ठोस अथवा फैलने वाली अशुद्धियाँ। ये तो था गैसें, अब आता है ठोस। इसमें क्या है, यद्यपि वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है परंतु कुछ हल्के ठोस पदार्थ भी वायुमंडल में रहते हैं जिन्हें ही वायु की ठोस अशुद्धियाँ कहा जाता है। इनको देखा भी जा सकता है क्योंकि ये ठोस कण वायु में अनंत संख्या में सदैव तैरते रहते हैं। वायु में इस प्रकार की ठोस अशुद्धियाँ 2 प्रकार की होती हैं। प्रथम जैविक, जिसमें बैक्टीरिया, जीवाणु, ऊन, बाल ये सम्मिलित रहते हैं। आप देखते होंगे कि वायु में जब आप धूप में किसी कमरे में बैठे हैं और वहाँ पर धूप आ रही है हल्की सी, तो आप उसमें देखेंगे कुछ वायु में उड़ते रहते हैं कण, तो वे ऐसे ही कण होते हैं। मीन्स कोई बैक्टीरिया हैं या जीवाणु, ऊन के छोटे छोटे से रेशे आपको दिखाई देते हैं, बाल जैसे आपको दिखाई देते हैं। ये सब क्या है, ये सब अशुद्धियाँ ही होती हैं। ठीक है, उसके बाद आती हैं दूसरे प्रकार की अशुद्धियाँ, फैलाने वाली निर्जीव या अजैविक अशुद्धियाँ होती हैं जो विभिन्न प्रकार के कणों के रूप में होती हैं। मिट्टी, धूल, रेत आदि के हल्के कण के अतिरिक्त वनस्पति के कण, धागे, लकड़ी आदि के महीन कण इसी प्रकार की अशुद्धियों को जन्म देते हैं। विभिन्न फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं के साथ कोयले के महीन कण भी वायु में मिल जाते हैं और ये वायुमंडल में मिलकर अशुद्धियाँ में व्याप्त रहते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। फिर आता है वायु को प्रदूषित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो वायु को प्रदूषित कर सकते हैं। नंबर 1, श्वसन क्रिया। ठीक है, श्वसन क्रिया में क्या है, आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। जब हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो उसकी वायुमंडल में मात्रा बढ़ जाती है, इससे वायुमंडल दूषित होता है। विभिन्न पदार्थों के जलने से, कोई लकड़ी, कोयला, गैस, तेल ये सब जलाए, इनके जलने से क्या होता है, ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है और इससे वायु में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। प्रत्येक पदार्थ के जलने के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न होती है और जिससे इनका संतुलन गैसों का बिगड़ जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। नंबर 3, व्यावसायिक अशुद्धियाँ। व्यावसायिक में क्या है कि आप जो ये हर जगह आपको बड़े बड़े उद्योग, कल कारखाने ये मिलते हैं और इन उद्योगों में अनेक प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती हैं, विषैली गैसें और गंदगियां भी आती हैं। ठीक है, और उनकी जो स्मेल होती है वो सब जगह आपकी फैलती है जिसके कारण वायुमंडल में अशुद्धियाँ आ जाती हैं। ठीक है, प्रदूषित वायु का स्वास्थ्य पर प्रभाव। अब जो वायु प्रदूषित हो चुकी है उसका हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह तो आप जानते हैं कि शुद्ध वायु हमारे स्वास्थ्य के लिए सहायक, लाभदायक होती है। इसके विपरीत प्रदूषित वायु हमारे स्वास्थ्य के लिए
बहुत बुरा प्रभाव डालती है। लंबे समय तक अशुद्ध वायु में सांस लेते रहने से अनेक रोग हो सकते हैं। यदि व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में शुद्ध वायु नहीं मिल पाती तो उसकी आयु घट सकती है और मृत्यु भी हो सकती है। अशुद्ध वायु हमारे फेफड़ों को दूषित करती है, क्योंकि हम वायु जो ले रहे हैं, नाक से सांस ले रहे हैं, वो हमारे फेफड़ों में ही जाती है, वहीं उनका वायु कोशों के द्वारा शुद्धिकरण होता है। तो इसीलिए वो है अशुद्ध वायु हमारे फेफड़ों को दूषित करती है। इससे हमारे शरीर में अनेक विजातीय तत्व एकत्रित होने लगते हैं और हमारी पाचन क्रिया को भी अस्त व्यस्त कर देते हैं। आगे आता है प्रदूषित वायु से फैलने वाले रोग। हम जानते हैं कि प्रदूषित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, इससे वायु में रोग के कीटाणु बढ़ने लगते हैं। अब ये कैसे बढ़ते हैं? नंबर 1, सांस द्वारा फैलने वाले रोग। सभी जीव श्वसन क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वायुमंडल में छोड़ते हैं और अशुद्ध वायु का सेवन करने से व्यक्तियों को घुटन का अनुभव होता है, सिर दर्द, चक्कर आना, भारीपन आदि की शिकायत होती है। वस्तुओं के सड़ने से अशुद्ध वायु से रोग। कोई घर में है कि कूड़ा है वो सड़ गया है, आपने देखा होगा जब एक कूड़े का ढेर लगा होता है, अगर हम उसके बराबर से निकलते हैं कितनी गंदी स्मेल आती है। मीन्स वहाँ की वायु बहुत ज़्यादा अशुद्ध हो चुकी है। इसमें मुख्य क्या है, रोग क्या हो जाते हैं? भूख का ना लगना, अतिसार या सिर दर्द, भारीपन, चक्कर आना, ये सब रोग इसमें आ जाते हैं। धूल कणों से युक्त वायु से रोग। इसमें क्या होता है? सांस से संबंधित रोग हो जाते हैं, दमा, इसके अतिरिक्त आँख, गले, कान, इनके भी रोग हो जाते हैं। फिर आता है औद्योगिक अशुद्ध वायु से रोग। जो भी औद्योगिक संस्थान है वहाँ पर जो वायु अशुद्ध हो चुकी है, विषैली गैसें निकल रही हैं, विषैली पदार्थ निकल रहे हैं, वो सब वायुमंडल को दूषित कर रहे हैं। वहाँ पर क्या कारण बनते हैं, किस तरह के रोग हो जाते हैं? सांस से संबंधित रोग, फेफड़ों के रोग, तपेदिक, खांसी, कुकर खांसी, बुखार, ये सब तरह के रोग वहाँ पर हो जाते हैं। फिर आता है वायु प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव। क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, उसमें फेफड़ों के ऊतक जो टिश्यूज़ होती हैं उन पर कुप्रभाव पड़ता है, पुरानी खांसी जैसा रोग हो जाता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इनसे क्या प्रभाव पड़ता है? फेफड़ों का कैंसर हो जाता है और इन्फ्लुएंजा के प्रति प्रतिरोधक शक्ति का ह्रास होता है, कमी होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसमें मस्तिष्क पर भी उसके कुप्रभाव पड़ता है, सोचने विचारने की शक्ति कम हो जाती है। सूक्ष्म कण है, इसमें क्या होता है? रक्तचाप में जो ब्लड प्रेशर है उसमें वृद्धि हो जाती है, रुधिर में अधिक मात्रा के कारण मृत्यु व कम मात्रा के कारण तंत्रिका तंत्र और गुर्दों पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नेत्रों में जलन व अन्य रोग, फेफड़े के कैंसर आदि की संभावना हो जाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इससे क्या होता है? वायुमंडल की ओजोन की परत में छिद्र कर रहा है, जिससे पराबैंगनी किरणें आधिक्य में पृथ्वी पर ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी पर आकर कैंसर जैसे असाध्य रोग की उत्पत्ति का कारण बन रही है। बच्चों, अब आता है प्रदूषित वायु को शुद्ध करना। कैसे हम शुद्ध कर सकते हैं? प्राकृतिक साधनों से। नंबर 1, पेड़ लगाकर। ठीक है। नंबर 2 है सूर्य का प्रकाश। वायु को शुद्ध करने में सूर्य के प्रकाश का भी विशेष योगदान है। सूर्य के प्रकाश में बहुत सारी अधिक गर्मी या ताप होता है। इस गर्मी से अनेक अशुद्धियाँ निरंतर होती रहती हैं। वायु में लटकने वाली बहुत सी जो अशुद्धियाँ हैं वे सूर्य की गर्मी से भस्म हो जाती हैं और कीटाणु भी मर जाते हैं। वस्तुओं के सड़ने गलने से जो उत्पन्न होने वाली अशुद्धि गंधयुक्त गैसें हैं वह भी सूर्य के प्रकाश व गर्मी से नष्ट हो जाती हैं। ठीक है। वर्षा कैसे शुद्ध करती है? वर्षा द्वारा बरसने वाला पानी जो है वो वायुमंडल की अनेक अशुद्धियों को अपने में घोल लेता है और उनको शुद्ध करने में मदद करता है। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो कि सभी वस्तुओं को जलाने में सहायक है। इस प्रकार ऑक्सीजन भी वायु को शुद्ध करने का कार्य करती है। तेज हवाएं जब चलती हैं तो जो गंदगी है, अशुद्धियाँ हैं, वह इधर से उधर वो तेज हवा के माध्यम से चली जाती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। फिर आता है विसरण। विसरण का अर्थ है बहना।
वायु में उपस्थित रहने वाली गैसें स्वयं ही बहा करती हैं। बहना या विसरण वायु का गुण है। जब किसी एक स्थान पर कुछ विषैली गैसें किसी कारण से एकत्रित हो जाती हैं तो वे स्वयं ही किसी भी दिशा में बह सकती हैं और शुद्ध वायु बनी रहती हैं। इस प्रकार विसरण से शुद्ध वायु बनी रहती है। फिर आता है कृत्रिम साधन। वैसे तो प्रकृति ने ही वायु के शुद्धिकरण के विभिन्न साधन उपलब्ध कराए हैं, परंतु क्योंकि मनुष्य ने विभिन्न प्रकार से वायु को सामान्य से अधिक मात्रा में दूषित करना शुरू कर दिया है, अतः वायुमंडल को कृत्रिम रूप से शुद्ध करने की भी आवश्यकता का अनुभव किया जाने लगा। जैसे अब क्या करना चाहिए इसके लिए? कृत्रिम साधन क्या है? मकान जो है वो मकान है, निवास स्थान को बनाते समय हवा, सूर्य के प्रकाश के आने जाने की उचित व्यवस्था रखनी चाहिए। घरों में जहाँ अंगीठी जलाई जाती है वहाँ से धुआं बाहर निकालने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। उसके लिए एक चिमनी लगा दी जाती है। घर में यदि पशु भी पाले जाते हैं तो उन्हें अपने निवास से कुछ दूरी पर ही रखना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा उत्सर्जित मलमूत्र से जो गैसें उत्पन्न होती हैं वो कहीं एकत्र नहीं हो पाती घर में। प्रत्येक बस्ती में पर्याप्त संख्या में पेड़ पौधे वनस्पति उगानी चाहिए। खाली भूमि नहीं छोड़नी चाहिए। खाली भूमि से धूल उड़ती है जो वायु को दूषित करती है। जो ये फैक्ट्रियां लगी होती हैं ये बस्ती से दूर होनी चाहिए, क्योंकि इनसे जो निकलने वाला धुआं है वह चिमनी अत्यधिक ऊंची होनी चाहिए, जिससे दूषित गैसें वायुमंडल में नीचे की वायु को दूषित ना कर सकें। जहां वाहन अधिक चलते हैं वहां की सड़कें पक्की होनी चाहिए। कच्ची सड़कों से धूल उड़ती है और वायु दूषित होती है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आज आपका वायु प्रदूषण का जो टॉपिक है वो हमारा पूरा हुआ। आगे का टॉपिक हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे।